30 बच्चों पे एक शिक्षक का और अपर प्राइमरी में 35 बच्चों पे एक शिक्षक का जो अनुपात मानक बनाया गया है, इसको पूरा करते हुए भी हम सब लोगों ने मर्जर की प्रक्रिया को पूर्ण किया है। ये सुनिश्चित किया है कि हर विद्यालय में, क्योंकि 50 से कम के विद्यालय को ही मर्ज किया गया है, वहां पे ये सुनिश्चित किया गया है कि हर विद्यालय में मिनिमम 3 अध्यापक, 2 सहायक अध्यापक और 1 शिक्षा मित्र की नियुक्ति अवश्य की जाएगी, जिससे कि पठन पाठन के कार्य को पूर्ण रूप से अच्छी तरह से संचालित किया जा सके। और बच्चों के ऊपर जो शिक्षकों के लिए एक अनुपात है, वो भी जैसे कि मैंने बताया 30 बच्चों पे और 35 बच्चों पे प्राइमरी और अपर प्राइमरी पे, उसको हम लोग पूरा कर सके। इसको देखते हुए इस मर्जर की प्रक्रिया को हम सब लोगों ने आगे बढ़ाया है। इस चीज को मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि पिछले दिनों में कई सारे लोगों से ये सारी इस तरह की जानकारियां मिली कि सरकार स्कूल्स को बंद करने जा रही है। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत जितने भी हमारे संचालित परिषदीय विद्यालय हैं, लगभग हमारे पास में 1,32,886 विद्यालय हमारे पास में परिषदीय बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत संचालित है। ये सभी 1,32,886 विद्यालय पूर्ण रूप से अभी भी संचालित रहेंगे। इन सभी विद्यालयों का यूडाइस कोड है। और जो विद्यालय मर्ज किए गए हैं, क्योंकि मर्जर का अभी ये प्रक्रिया लगातार चल रही है, जैसा कि मैंने बताया कि कुछ जिलों में मर्ज करने के बाद में 1 किलोमीटर के हम सब लोगों ने निर्देश दिए कि 1 किलोमीटर से अधिक की सीमा अगर स्कूल को मर्ज किया है वो नहीं होनी चाहिए। अगर उससे अधिक है तो उन सभी स्कूल्स को, छात्रों को हम सब लोग कोई भी नुकसान नहीं देना चाहते हैं। छात्रों को विद्यालय में पहुंचने के लिए सुविधा हो, किसी भी तरह की असुविधा जहां पर भी हो रही है, इसके सख्त निर्देश दिए गए। उन सभी विद्यालयों को वापस अनपेयर कर दिया जाएगा। यानी 1 किलोमीटर से अधिक की अवधि या फिर वहां की भौगोलिक कोई भी परिस्थिति इस तरह से, उत्तर प्रदेश में ऐसे बहुत सारे दूरस्थ इलाके हैं जहां पे बच्चों को आने जाने में दिक्कत हो सकती है, वहां पर भी इन सारी चीजों का ध्यान रखा गया। जैसे कि बुंदेलखंड है और भी हमारे काफी सारे इस तरह के इलाके हैं जहां पे नदी, नाले, पुल या इस तरह की कोई सुविधा, मतलब बच्चों को असुविधा हो रही है विद्यालय जाने में, वहां पे सख्त निर्देश दिए गए हैं कि वो विद्यालय भले ही अगर हम कम छात्रों का विद्यालय भी चला रहे हैं तो वो कम छात्रों का विद्यालय भी चलता रहेगा। बच्चों की जो शिक्षा के लिए, उनको बेहतर गुणवत्ता की शिक्षा देने के लिए हमारी प्राथमिकता है। हम उस पर अभी भी कार्य कर रहे हैं। ऐसे स्थानों पर अभी भी वो विद्यालय कम छात्रों की संख्या से भी वो विद्यालय संचालित रहेंगे। और पेयरिंग की जो अनपेयरिंग की व्यवस्था है वो लगातार चल रही है। इसको हम लोगों ने सुनिश्चित कर दिया है, सभी को निर्देशित कर दिया है, क्योंकि पिछले 1 माह से ये पेयरिंग की व्यवस्था चल रही है। अगले आने वाले 1 सप्ताह में इस पेयरिंग के कार्य को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया जाएगा, पूर्ण कर लिया जाएगा। और सभी जगहों पे जितनी भी पेयरिंग और अनपेयरिंग का कार्य है वो आने वाले 1 सप्ताह में पूर्ण कर लिया जाएगा। और कई जनपदों में हमारे पास अभी एग्जैक्ट नंबर इसलिए मैं आपको नहीं दे पा रहा हूं कि कितने स्कूल्स को पेयर किया गया है, क्योंकि कई जनपदों में अभी अनपेयरिंग की प्रक्रिया चल रही है। कुछ जगहों पर जहां 1 किलोमीटर से अधिक की अवधि पे 1.5 किलोमीटर या 2 किलोमीटर की इस तरह की शिकायत थी, या 50 से कुछ अधिक संख्या के विद्यालय भी मर्ज कर दिए गए थे। उन सभी विद्यालयों को छात्र के हित में देखते हुए हम सब लोगों का यही निर्णय है कि 50 से कम की संख्या वाले विद्यालय ही केवल मर्ज किए जाएंगे और जो छात्र हित में हो। हमारा विभाग अपने हित को देखते हुए इस निर्णय को बिल्कुल भी नहीं लिया गया है। हमारे पास शिक्षकों को पर्याप्त मात्रा में हम सब लोग उपलब्ध कराने के लिए पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है। हर एक विद्यालय में पूर्ण रूप से शिक्षक और जो छात्रों का अनुपात है उसको पूर्ण किया जाएगा। इस पर हमारा विभाग बहुत गंभीरता से कार्य कर रहा है। और जहां तक पिछले दिनों में कुछ तरह की जानकारियां देखने को मिली कि पदों को समाप्त किया जाएगा, मैं बताना चाहता हूं कि शिक्षकों का एक भी पद समाप्त नहीं किया जाएगा। जो जितने पद स्वीकृत हैं वो सारे स्वीकृत पदों पे जो समान व्यवस्था पहले से चलती चली जा रही है वो सारी व्यवस्थाएं चली जाएंगी। हेड के पद को समाप्त करने की बहुत सारे लोगों ने इस तरह की भ्रांतियों को फैलाने का प्रयास किया है। हेड के पद भी किसी तरह से कोई समाप्त नहीं किए जाएंगे। मुझे लगता है कि बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत जिस तरह से पिछले दिनों में हम सब लोगों ने कार्य किया है, हमारे विभाग के ऊपर जब ये पेयरिंग की प्रक्रिया को प्रारंभ किया गया, जो कि एक अच्छी सोच के साथ में हम सब लोगों ने इस निर्णय को लेकर के प्रारंभ किया, बच्चों के हित के लिए, बच्चों को बेहतर संसाधन के लिए, बच्चों की पीयर लर्निंग के लिए, बच्चों को ग्रुप लर्निंग के माध्यम से हम सब लोग बेहतर शिक्षा दे सकते हैं। और बच्चे जब आपस में रह करके, अधिक बच्चे एक विद्यालय में, सोचिए अगर 10 बच्चे पढ़ते हैं और उस विद्यालय में 2 शिक्षक हम लोगों ने नियुक्त कर रखे हैं, तो क्या बच्चा वहां पे आपस में उस ग्रुप में